बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एसीसी के सब्जेक्ट MA1 के ऑफिशियल स्टडी हब का चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग फॉर लेबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म ओवर टाइम प्रीमियम। नीचे दी गई ऑप्शन में से जो हम ओवर टाइम लगाते हैं, ओवर टाइम के ऊपर कुछ प्रीमियम पे किया जाता है, उसको कौन सी स्टेटमेंट सही डिफाइन करती है। तो बेटा आपको ओवर टाइम प्रीमियम के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली ओवर टाइम के दो पोर्शन होते हैं, जिसमें एक हमें नॉर्मल रेट पे किया जाता है जो नॉर्मल ऑर्स की बेस पर होता है, प्लस हमें कुछ एडिशनल पे किया जाता है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन जो एडिशनल पे किया जाता है इसको हम कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। ऑप्शन नंबर ए, द टोटल अमाउंट पेड फॉर वर्किंग ओवर टाइम आवर्स। तो भाई ये तो ऑप्शन हमारी सही नहीं होगी, ये तो टोटल अमाउंट की बात कर रहा है, यानी कि जो इधर अमाउंट आएगी इसकी बात कर रहा है। तो ये टोटल अमाउंट में से दो चीजें होती हैं, एक जो नॉर्मल रेट है और दूसरा प्रीमियम। तो इसने तो दोनों को प्लस करके बता दिया कि ये वाली अमाउंट, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी, ए बोनस अर्न्ड बाय वर्कर्स फॉर कंप्लीटिंग वर्क विदाउट द नीड फॉर ओवर टाइम। वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको मालिक ने खुश होकर बोनस दे दिया चूंकि उन्होंने काम जल्दी खत्म कर लिया। तो इस सवाल में तो वो वैसे ही नलीफाई कर रहा है ओवर टाइम की बात को, वो कहता है वर्क विदाउट द नीड ऑफ ओवर टाइम। तो हमें ओवर टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने काम करना था 100 घंटों में, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कंपनी ने सोचा था, और हमने 90 घंटों में काम कर लिया। तो बेटा ये तो हमने जल्दी कर लिया, इसमें तो ओवर टाइम की मजीद जरूरत नहीं पड़ी, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी, द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनपेड ओवर टाइम बाय सैलरीड स्टाफ। ये कहता है बेनिफिट जो रिसीव कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा ये तो ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट रिसीव कर रही है, ओवर टाइम तो बेसिकली वर्कर रिसीव करते हैं। कहता है ऑर्गेनाइजेशन ने बेनिफिट रिसीव किया फ्रॉम अनपेड ओवर टाइम बाय सैलरीड स्टाफ, के हम अपने जो सैलरी वाले स्टाफ हैं उनको नॉर्मली ओवर टाइम नहीं देते, तो हमने ये बेनिफिट कर लिया रिसीव। तो बेटा ये भी गलत है, ये भी ओवर टाइम प्रीमियम नहीं होता। डी वाली ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ द एडिशनल पेमेंट रिसीव्ड फॉर वर्किंग ओवर टाइम, यस दिस इज द राइट आंसर। अमाउंट ऑफ एडिशनल पेमेंट, तो इसका मतलब है जिधर एडिशनल पेमेंट आ रही है उससे पहले कोई ना कोई नॉर्मल पेमेंट भी होगी। तो नॉर्मल पेमेंट प्लस एडिशनल पेमेंट रिसीव्ड फॉर वर्किंग दी ओवर टाइम, ओवर टाइम पे काम करने के लिए जो एडिशनल पेमेंट की गई उसको हम क्या कहते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम। कहता है आगे, जनरेटेड बाय रिसीविंग अ हायर आवरली रेट। हायर आवरली रेट हमें किससे मिला, नॉर्मल से। तो बेटा बेसिकली जो एडिशनल अमाउंट पे की जा रही है ओवर टाइम की, ये इधर ही रिप्रेजेंट हो रही है। सो ये है एक नॉर्मल टाइम और ये है प्रीमियम वाला टाइम। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फैक्ट्री बजटेड लेबर कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। सिनेरियो को पढ़ते हैं। बजटेड प्रोडक्शन इन फैक्ट्री फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज 480 यूनिट्स। 480 यूनिट्स बनाने हैं कंपनी को। ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 लेबर आवर। हर यूनिट पे कितने घंटे लगेंगे, 2। हमें टोटल 960 घंटे काम करवाना है, 960 आवर्स। बेटा 480 यूनिट्स बनाने हैं, एक यूनिट 2 घंटों में बनता है, तो 480 मल्टीप्लाइड बाय 2, 960 आवर्स टोटल हमें काम करवाना पड़ेगा। अब वो आगे कहता है लेबर इज पेड $30 पर आवर। $30 जो है ना, ये एक घंटे का रेट है। जो लेबर को पेमेंट की जाएगी, जितना भी काम वो करेगी वो $30 के हिसाब से होगी। आगे सिनेरियो को पढ़ते हैं। 10% ऑफ टोटल लेबर टाइम इज आइडल टाइम। अच्छा 10% जो टाइम है ना वो आइडल टाइम होगा, यानी कि ऐसा टाइम जिसकी हम पेमेंट तो करेंगे, जिसकी हमें रुपए तो देने पड़ेंगे, डॉलर्स तो पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें लेबर वेली रहेगी, फारिग रहेगी, काम नहीं करेगी कि ये जो 960 आवर्स हैं ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, इतने घंटे तो हमें एक्चुअली चाहिए काम करने के लिए, ये 480 यूनिट बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअली 960 घंटे काम नहीं होगा, चूंकि इस 960 में से 10% जो टाइम है वो तो लेबर फ्री बैठी रहेगी। सो 960 जो है ये है 90%, 10% तो उसने फ्री बैठे रहना है, मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे 100, तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे ये आ जाएंगे 1066.6।
तो ये मेरे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे जो एक्चुअली मुझे रिक्वायर्ड हैं काम करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम घर में कोई मजदूर बुलाएं और हम उसको बोलें कि बेटा मेरे घर में आपने काम करना है, और वो बोले सर मैं सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक काम करूंगा, और एक्चुअली उसने काम करना है 8 घंटे, हमारा काम 8 घंटे में ही खत्म होना हो, लेकिन वो मजदूर भाई साहब आके कोई 1 घंटा फ्री में ज़ाया कर दें, कोई चाय पानी पीने में वेस्ट कर दें, तो शाम को 5 बजे तक तो वो काम कंप्लीट नहीं करेंगे, वो तो एक्चुअली काम करेंगे कंप्लीट 6 बजे तक। तो हमें 8 घंटे की बजाय 9 घंटों की पेमेंट करनी पड़ जाए क्योंकि मजदूर फारिग रहा। तो बिल्कुल यही सिनेरियो है, 960 घंटे में उसने काम करना था, लेकिन 960 घंटे में वो काम कंप्लीट नहीं करेगा, चूंकि वो फ्री बैठा रहता है तो उसको एडिशनल 106 घंटे काम करना पड़ेगा। 960 तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो इसमें से 10% एडिशनल हमने जब ऊपर वाले फार्मूले के थ्रू निकाल लिए तो 106.6 घंटे उसको मजीद काम करना पड़ेगा। सो एक्चुअली उसे 1066.6 घंटे काम करना पड़ेगा। तो अब बेटा लेबर का जो रेट है वो आपके सामने गिवन है, $30 मल्टीप्लाइड बाय 1066.6 आवर्स। तो टोटल पेमेंट कंपनी जो करेगी वो $32,000 की करेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछता है हमसे, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड डायरेक्ट कॉस्ट इन एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की हमने डबल एंट्री को बताना है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में। तो बेटा जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो प्रोडक्ट को बनाने पे इस्तेमाल होती है, जो ट्रेसेबल होती है वन सिंगल यूनिट में। ये जब तक कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनती इसको वर्क इन प्रोसेस में ही रखना पड़ता है हमें। तो ये हमारा डेबिट होगा और वेजीज जो है हमारा क्रेडिट होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए याद रखिएगा, ये हमने डायरेक्ट लेबर की बुकिंग की है, एक्चुअली पेमेंट नहीं की। बहरहाल हमसे उसने डबल एंट्री बुकिंग की ही पूछी थी। दिस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वैल्यू ऑफ गैमास वेजेस शुड बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट। भाई जी को कोई वेजेस मिली हैं, उसका कितना पोर्शन डायरेक्ट कॉस्ट के तौर पर होगा। आइए सिनेरियो को पढ़ते हैं। जी बेसिक आवर्स आर 40 वीकली, 40 घंटे उसको एक हफ्ते में काम करना होता है। पेड एट $30 पर आवर, और अगर वो 40 घंटे काम करेगा तो उसे 30 रुपए पर डॉलर की पेमेंट मिलेगी। तो अगर हम एक वीक की बात करें तो नंबर ऑफ आवर्स एंड रेट की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली उसको कितना काम करना है, 40 घंटे, और उसका रेट कितना मिलेगा, 30। तो अगर हम इसका टोटल भी साथ लगा लें तो 1200 जो डॉलर्स हैं वो हैं उसके नॉर्मल। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि इसने जो नॉर्मल के अलावा टोटल काम किया था, गैमा ने टोटल काम किया था 43 आवर्स। तो टोटल जो उसका काम है वो 43 आवर्स है। इस 43 में से 40 आवर्स तो उसने नॉर्मल काम किया होगा, 3 आवर्स उसने ओवर टाइम काम किया होगा। तो ये बात याद रखनी है कि अब जो 3 घंटों की कैलकुलेशन है ये ओवर टाइम के हिसाब से होगी। The 3 additional hours worked were due to specific customer request। तो बेटा याद रखिए, जब भी स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वेस्ट पर हम काम करते हैं तो जितना भी ओवर टाइम होता है वो सारे का सारा डायरेक्ट ट्रीट होता है। तो भाई ओवर टाइम के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक नॉर्मल वाला और एक प्रीमियम वाला। तो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के ऊपर जो नॉर्मल हॉल वाला होगा ये भी डायरेक्ट, और कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के ऊपर जो प्रीमियम वाला होगा ये भी डायरेक्ट। तो अब बेटा ओवर टाइम की पेमेंट पहले निकालते हैं। वो कहता है ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड हाफ, यानी कि 1 गुना नॉर्मल वाला प्लस हाफ जो है वो एडिशनल। सो टोटल 1.5 पे किए जाएंगे टाइम्स नॉर्मल के। तो नॉर्मल का रेट क्या था, $30। तो $30 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये उसके $45 की पेमेंट जो ओवर टाइम की बनेगी। इस $45 में से $30 तो नॉर्मल वाले हैं और $15 जो है वो प्रीमियम वाले हैं। अब हम निकालते हैं ओवर टाइम की पेमेंट। तो ओवर टाइम जो नॉर्मल है वो भी 3 घंटे हैं, और ओवर टाइम जो प्रीमियम है वो भी 3 घंटे हैं। तो नॉर्मल का रेट हम ऊपर निकाल चुके हैं, 3 × 30 ये वाला, एंड प्रीमियम का रेट भी हम निकाल चुके हैं $15 ये वाला। तो बेटा जब हम इन तीनों को टोटल करेंगे 3 × 30 ये हमारा आ जाएगा $90, एंड ओवर टाइम प्रीमियम हमारा 3 × 15 आ जाएगा
$45। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारी आ जाएगी $1335। तो दिस इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर ओवर टाइम का नॉर्मल भी डायरेक्ट एंड ओवर टाइम का प्रीमियम भी डायरेक्ट, और जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल टाइम है, वो तो ऑलरेडी ही डायरेक्ट होता है। आई एम होपफुल जी बच्चों आपको समझ आ रही है। किसी किस्म का कोई इशू हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 0303686495 इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर से कांटेक्ट करेंगे वो 0092 या +92 डायल कर लीजिए। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।